देखिए, ठीक है ना, 14 सफान उसका लिखा हुआ है। देखिए, ये सत्संग योग जब पांडुलिपि छपी नहीं थी, गुरु महाराज कहां कहां से 4 वेद 6 7 18 पुराण सबका खोज करके, है ना, सत्संगी भाई बहन को खोजना नहीं पड़े, सब निचोड़ निकाल करके इसमें सत्संग योग में रख दिया। पांडुलिपि तैयार हुआ था, अभी छपा नहीं था। तो गुरु महाराज का आदेश हुआ, एक बार सरसरे निगाह से सब देखना है। तो क्या किया, नियम बना लिया, सुबह का सत्संग के बाद, स्तुति विनती के बाद में पढ़ते थे। जिसमें अशुद्धि अगर होगी तो उसको सुधारेंगे। जिस दिन से सत्संग पढ़ना शुरू किए, उसी दिन से कुत्ता वो भी आकर सुनता था। समूचा पांडुलिपि शुरू से लेकर अंत तक, जिस दिन समाप्त हुआ ये सत्संग योग, कुत्ता जो था, कुप्पा घाट गए होंगे जो पश्चिम तरफ में चबूतरा, उसमें नहीं बना था। वहां पर जो है बहुत सब गाय बकरी सब मर जाती थी। जो घास लटका हुआ रहता था ना, उसको गाय जाती थी खाने के लिए, गिर जाती थी। तो वहीं पर गुरु महाराज चबूतरा बनवाए टहलने के लिए। वहीं पर कुत्ता जो है आधा शरीर पानी में और आधा शरीर सूखा में, और वहीं शरीर छोड़ दिया। सत्संग योग का कमाल देखिए, उस ज्ञान को श्रवण किए वो, और उसका शरीर छूट गया, मनुष्य शरीर उसको प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसा सब मंत्र इसमें दिया है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देव स्वात्मन परा नानु संध्या परा पूजा नो ही तृप्ति परम सुखम। नाद से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। आप ब्रह्म का सुंदर थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, 10 मिनट में ध्यान करते हैं, इससे बढ़कर संसार दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं है। अतृप्ति से बढ़कर शांति ने चाह गई, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई सहंसा। समझ गए, चाह गई चिंता। ईश्वर की अगर भक्ति करेंगे तो सब चाहना है खरा खत्म हो जाएगा। राम भजन बिनु मिटे की कामा, थल बिहुन तरु कबूह की जामा। बिना मिट्टी का चाहे हम लोग पेड़ लगावे, लग सकेगा? जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे। राम भजन बिनु मिटे की कामान, थल बिहुन तरु कबूह की जामा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सुन सहजो, अब भरम करम भयो छारा। अगर भक्ति करेंगे, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देश समैया में कर परमेश्वर प्यार। जब संत वाणी को देखता हूं ना, इसकी जब गहराई में जब जाता हूं, लगता है संसार खो गया है। इतनी गहराई है इस संत वाणी में। क्यों? चिट्ठी आधी मुलाकात है। किसी भी संतों को वाणी को मैं देखता हूं, इतनी गहराई महसूस होता है। संत जो होते हैं, चिट्ठी आधी मुलाकात, उनकी वाणी आधी मुलाकात। एक एक रामायण को, रामायण का जो चौपाई है ना, रामायण का चौपाई, दोहा, स्वरठात, छंद सब जो है मंत्र है। एक एक मंत्र जो है, एक एक मंत्र जो है, अपना गुरुजी वह सिद्धि करते थे कर्माटाल में, नवरात्रा में मंत्र को तो सिद्धि करते ही थे। लेकिन ये जो है राम से तो मानस का दोहा चौपाई सब ना, किसी के घर में भूत प्रेत अगर रहता हो तो इसमें मंत्र है। समझ गए?
घर बांधते थे, उस मंत्र को लिख कर टांग दीजिए तो भूत का, है ना, भूत नहीं घुस सकता उसमें। कौन भूत? जो औटी भूत इधर उधर बुला है, सोफा पर नहीं भागेगा, सोफा बराबर ढीठ होता है, समझ गए। लेकिन जो बाहरी भूत है, सत्संग योग में मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, ओम संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी, उसके ऊपर में वो मंत्र है, उसको पढ़ करके पिला दीजिए, भूत जिसको लगा है भाग जाए। हाँ? ऐसा सब है, ये संतवानी चिट्ठी आधी मुलाकात है। माता बहन सब सांझ देती है तो कैसे क्या करते हैं, कुछ बोलती है? नहीं ना बोलती है। इसका मंत्र है इसमें, ओम संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी। अगर शाम को उच्चारण हो संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी तो दुख आएगा घर में। काली पूजा में कहेंगे लक्ष्मी गौर दलित दरबार, नहीं बोलता है? क्या बोलते हैं? लक्ष्मी घर हो दरिद्र बाहर हो दरिद्र भागे। आज जो रोज रोज इस वेद उच्चारण का उच्चारण करेंगे, ओम संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी, संध्या उच्चारण विघ्न रहे, घर में कोई विघ्न बाधा नहीं होगा। ऐसा मंत्र है, ओम संध्या तारणी सर्व दुख निवारणी, संध्या उच्चारण विघ्न रहे, अपीन प्राण रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ऐसा सब श्लोक इसमें है। हाँ? बर रखवार रमापति जाको, श्लोक है इसमें। क्या बोलते हैं? रामचरितमानस में लिख करके, भोजपत्र में लिख करके, जो सबसे भीतर में चौखट है वहां से शुरू कीजिए और ठोकते ठोकते बाहर कर दीजिए। घर बना गया, उसमें भूत प्रेत घुस नहीं सकता। कैसा सब है रामचरितमानस में? सीम की चापी, समझे, सीम की चापी सके को तासु, अब बर रखवार रमापति जासु। अपना गुरुजी हुआ घर को बांध देते थे, दूसरे डाय उनके पास में जाइए ना, वो झा के पास में, समझ गए, काला खसी लगेगा, मुर्गा लगेगा, इतना इतना जो है ना खर्च बढ़ा देगा, इतना खर्च बता देता है। लेकिन उसमें अगर कोई याद कर ले, बड़ी खुशी हुई, पूछ रहे था धीरेन से कि कौन बाबा आए थे, तो अमृतानंद बाबा आए थे, 4-5 दिन तक सत्संग हुआ, इतना बढ़िया। ठीक है, तो देखिए, सीम की चाप सके को तासु, अब बर रखवार रमापति जासु। आपका घर बना जाएगा अगर सिद्ध कर लेंगे तो। उसको कैसे सिद्ध करेंगे? माता बहन सब सिद्ध करते जानते हैं। हाँ? अपना पति को देकर सिद्ध करती, जेठा बेटा को देकर सिद्ध करती, कर लेती है सिद्ध, तो फिर बस जिसको जो करे कहेगी, उसको अगर मारना चाहिए मार सकती है। कष्ट कर देना चाहता है, गुड़ा देखते हैं, मंत्र पढ़ करके मारता है, क्या होता है? फोका हो जाता है। मंत्र में इतनी शक्ति है, समझ गए? मंत्र में बहुत शक्ति है। तब इसमें जो है, अगर घर में अगर टांग देंगे उसको, सीम की चाप सके को तासु, बर रखवार रमापति जासु, है ना, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, घर बना जाएगा। दूसरे ओझा सब बहुत ठगेगा, लेकिन सत्संगी भाई बहन, है ना, जब मैं देखता हूं एक ठो इसमें सत्संग योग में, इतना आश्चर्य लगता है कि कितना गुरु महाराज क्या क्या रख दिया है इसमें। समुद्र है ये, क्या है? समुद्र। धनेश्वर पंडित, वेदांत ठाकुर अध्यक्ष महोदय, बहुत लोग, हम लोग कुप्पा घाट गए थे, गुरु महाराज शरीर छूट गया था, और ये जो है पूज्य संसीव हुआ थे। तो देखते हम लोग जब गए तो देखते उसके हाथ में किताब है,
तो धनेश्वर पंडित जो है मंत्री साहब का, हुजूर कौन सा किताब है आपका? सत्संग योग है। का आपको भी सत्संग योग का आवश्यकता पड़ता है? अरे आपको तो सब कंठस्थ है। गुरु महाराज बोलते थे और लिखते थे, कुछ संशय हुआ, समझ गए? उनका बोलते थे और लिखते थे सजा करके बढ़िया से। और आपको भी आवश्यकता पड़ता है सत्संग योग का इसमें मक्खन है, मक्खन घी जिसको बोलते हैं। और सब किताब को पढ़िए, न जाने क्या क्या सब भर दिया उसमें निकालना पड़ता है, समझ गए? आइए इसमें निकालना नहीं पड़ेगा। इतने खुश हुए मंत्री साहब, कहीं घी है, सार माखन, मक्खन जिसको बोलते हैं। तो खोजना पड़ेगा हम लोगों को। 9 दिन तक थे कर्मंडल में, 3 तारीख को ही आए थे, 11 तारीख को गए। इतना बढ़िया ओवर टाइम में जब देखते थे आंखों से आंसू बहने लगता था। संतों की चिट्ठी आदि मुलाकात है, गुरु महाराज जो साधना किए हैं उसकी अनुभूति है सत्संग जो चतुर्थ भाग। चिट्ठी, अब तो चिट्ठी समाप्त हो गई। बात करना है चाहे जहां भी बात करना, तुरंत फोन लगाइए और सब समाचार मालूम हो जाएगा। अब पहले चिट्ठी से जो है लोग समाचार अवगत करवाते थे। ये जो है ना संतों की वाणी आधी मुलाकात है। अभी जो हम लोग सुन रहे थे, कौन कौन जमा हुए हैं वहां? शिव, आज ब्रह्मा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक ये हा, करिए राम पद पंकज ने। सब दिग्गज सब आए हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ना? कौन कौन है जो सृष्टि करते हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। आज कहते हैं शिव मतलब शंकर भगवान। कैसे शंकर भगवान है? लगा समाधि अखंड अपारा, 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रहने वाले, सबसे पहले उसका नाम आया। सब कोई जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे देवता है? 3 गो देवता। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शंकर भगवान, शिव जी का। क्यों? बहुत बड़े जोगी हैं वो। ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं देखे हैं कोनो गांव में? एक गोड्डा में, झारखंड में। समूचा विश्व में एक ही है, पुष्कर में। मैंने हम लोग चढ़ करके देखे हैं, 20,000 सीढ़ी है। जब चढ़ना शुरू किए ना, कोई 300 सीढ़ी तक गए, लौट गांव नहीं जा सकेंगे, टेवना में दर्द हो गया। ठीक है, 20,000 पुष्कर में है, जूनागढ़ में न, पुष्कर में 20,000 सीढ़ी है। चढ़ते 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 हालत खराब हो गया। अब भूख हल्के लगती थे चढ़ाई में, क्या खाएं, कुछ मिलवा नहीं करता था खाने के लिए। आधा दूर में नीचे से फोन कर देता था, इतने लोग जा रहे हैं, आधा दूर में भोजन की व्यवस्था है, जो जो खाएंगे। लेकिन हमने तो पहले देखना था वहां ऊपर जब 20,000 सीढ़ी, एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, समूचा वर्ल्ड संसार में। वहां जब गए, देखा वहीं पर बैठ करके जूनागढ़ में। अब जाएंगे जबलपुर, जबलपुर से इधर कटता है ना आपके, क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, तो पुष्कर में है 20,000 सीढ़ी। ऊपर जब गए, वहीं पर ब्रह्मा बैठकर तपस्या किए थे, सारे संसार की सृष्टि किया। तप बल रचई